गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन के 7 गहरे सवाल हैं जो हर इंसान के मन में कभी न कभी आते हैं। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, मृत्यु के समय भगवान को कैसे जाना जा सकता है। श्री कृष्ण के जवाब सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक कंप्लीट रोड मैप है जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए। जब अर्जुन पूछता है कि ब्रह्म क्या है, तो कृष्ण का जवाब बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्म अक्षर है, परम है। ये वो तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। हमारे शरीर में रहने वाला यही ब्रह्म अध्यात्म कहलाता है। कर्म वो क्रिएटिव फोर्स है जो सभी बीइंग्स को एग्जिस्टेंस में लाती है। अधिभूत यानी पेरिशेबल एग्जिस्टेंस, अधिदैवत यानी कॉस्मिक स्पिरिट, और अधियज्ञ स्वयं भगवान हैं जो हमारे शरीर में ही मौजूद हैं। ये डेफिनेशन सुनने में सिंपल लगती हैं, लेकिन इनकी डेप्थ को समझना ही असली स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत है। अब आती है सबसे क्रूशियल बात, मृत्यु के समय हमारे थॉट्स का रोल। कृष्ण कहते हैं, अंतकाल में जो व्यक्ति जिस भाव को याद करते हुए शरीर छोड़ता है, वही भाव उसे प्राप्त होता है। यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक ट्रुथ है। हमारे लास्ट थॉट्स हमारे नेक्स्ट बर्थ को डिटर्मिन करते हैं। इसीलिए कांस्टेंट प्रैक्टिस यानी अभ्यास योग इतना जरूरी है। हर समय, हर मोमेंट में भगवान का स्मरण करना होगा। सर्वा काले च मामेव स्मरण, हमेशा मुझे याद करो और युद्ध करो। ओम का जाप इस प्रैक्टिस का सबसे पावरफुल टूल है। यह सिर्फ एक साउंड नहीं है, बल्कि ब्रह्म का प्रतीक है। जब हम ओम का उच्चारण करते हुए अपनी सारी प्राण शक्ति को भ्रुगुटी के बीच कॉन्सेंट्रेट करके शरीर छोड़ते हैं, तो हम उस सुप्रीम पुरुषा को प्राप्त करते हैं। ये टेक्निक सिर्फ डेथ के टाइम के लिए नहीं है, बल्कि जीवन भर की प्रैक्टिस है। जो व्यक्ति डेली कॉन्स्टेंटली भगवान को याद करता है, उसके लिए भगवान इजीली अटेनेबल हो जाते हैं। इस सुप्रीम बीइंग की डिस्क्रिप्शन भी अद्भुत है। वह सर्वज्ञ है, एंशंट है, सबका रूलर है, सटल से भी ज्यादा सटल है, सबका नरिशर है। उसका फॉर्म इनकंसीवेबल है, सूर्य की तरह एफल्जेंट है और डार्कनेस से बियॉन्ड है। ये डिस्क्रिप्शन हमें रियलाइज कराती है कि हम किस महान तत्व की बात कर रहे हैं। अब कॉस्मिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ टेरेस्ट्रियल ईयर्स का होता है। उसकी रात भी उतनी ही लंबी होती है। 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। ये स्केल हमें समझाती है कि क्रिएशन और डिसोल्यूशन के साइकिल्स कितने वास्ट हैं। हमारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स इस कॉस्मिक पर्सपेक्टिव में कितनी छोटी लगती हैं। मृत्यु के बाद 2 पाथ्स हैं, पाथ ऑफ लाइट और पाथ ऑफ डार्कनेस। पाथ ऑफ लाइट वो है जहां से कोई रिटर्न नहीं होता, कंप्लीट लिबरेशन मिल जाती है। पाथ ऑफ डार्कनेस में रीबर्थ होता है, टेम्परेरी प्लेजर्स मिलते हैं, लेकिन फिर से साइकिल चलता रहता है। ग्रेट सोल्स जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, वे इस पेनफुल ट्रांजिटोरी मॉर्टल वर्ल्ड में दोबारा जन्म नहीं लेते। वे हाईएस्ट परफेक्शन को पहुंच जाते हैं। सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये सब कुछ अनडिस्ट्रैक्टेड डिवोशन से पॉसिबल है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशाह। जो व्यक्ति किसी और चीज के बारे में ना सोचते हुए कॉन्स्टेंटली मुझे याद करता है, उसके लिए मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूं। यह प्रॉमिस है भगवान का। जो योगी इन सभी ट्रुथ्स को समझ लेता है, वो सभी रिचुअलिस्टिक रिवॉर्ड्स को ट्रांसेंड कर जाता है। वेदों के स्टडी का फल हो, सैक्रिफाइसेस का रिवॉर्ड हो, ऑस्टेरिटीज का बेनिफिट हो या चैरिटी का पुण्य हो, वो सब कुछ पार कर जाता है और सुप्रीम प्राइमल अबोर्ड को प्राप्त करता है। यही है गीता के 8वें अध्याय का अल्टीमेट मैसेज। कॉन्स्टेंट गॉड कॉन्शियसनेस के थ्रू हम सबसे ऊंची स्पिरिचुअल अचीवमेंट को पा सकते हैं।